दिल्ली की हवा में जो जहर घुल रहा है, चलिए आज उस पर गहराई से बात करते हैं। भगवाल सर की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं भगवाल सर का एआई होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के एक बहुत ही गंभीर संकट के बारे में, यहाँ का प्रदूषण। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोई सर्दियों की सुबह की धुंध नहीं है। नहीं, ये है दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा। साल खत्म हो रहा है, लेकिन ये संकट ये तो बस गहराता ही जा रहा है। आलम ये है कि हर एक सांस लेना एक जंग बन गया है। तो सवाल ये उठता है कि हालत आखिर है कितनी खराब। चलिए अब जरा सीधे आंकड़ों पर चलते हैं और इस संकट की असलियत को समझते हैं। ये आंकड़े सच में बहुत डराने वाले हैं। जरा देखिए, आज सुबह 7 बजे की बात है। आनंद विहार, जहांगीरपुरी दोनों जगह AQI 451, फिर वजीरपुर में 449, और आप पूरी लिस्ट देख लीजिए। टॉप 10 में से एक भी ऐसी जगह नहीं है जो गंभीर यानी सीवियर कैटेगरी में ना हो। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बाहर की हवा सांस लेने के लिए खतरनाक है, मतलब जहर है। तो हम बार बार ये AQI, गंभीर AQI की बात कर रहे हैं, पर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स या AQI आखिर है क्या? मतलब क्या होता है इसका? चलिए एकदम आसान भाषा में इसको समझते हैं। देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे हम AQI कहते हैं, वो बस 0 से लेकर 500 तक का एक स्केल है। ये हमें बताता है कि हमारी हवा कितनी साफ या गंदी है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। नंबर जितना ज़्यादा होगा, हवा उतनी ही जहरीली होगी और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा भी उतना ही बड़ा होगा। और ये जो AQI मीटर है ना, ये इसे समझना और भी आसान कर देता है। आप देखिए, हरा रंग मतलब सब ठीक है, हवा सुरक्षित है। लेकिन जैसे जैसे ये रंग लाल और फिर गहरे मैरून की तरफ जाता है, खतरा भी उसी रफ्तार से बढ़ता है। और ये मैरून रंग ही है गंभीर स्थिति, बिल्कुल वैसी जैसी अभी दिल्ली में बनी हुई है। इसको और गहराई से समझते हैं। 0 से 50 मतलब अच्छा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन दिल्ली के जो इलाके हमने देखे, वो कहाँ हैं? वो हैं 401 से 500 की रेंज में, गंभीर कैटेगरी। आप समझिए, ये एक तरह की हेल्थ इमरजेंसी है। ये हर किसी के लिए खतरनाक है, चाहे कोई पूरी तरह से स्वस्थ ही क्यों ना हो। ठीक है, दिल्ली की हालत तो वाकई चिंताजनक है, पर क्या ये कहानी सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित है, या फिर ये पूरे देश की एक बहुत बड़ी और गंभीर तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है? चलिए अब जरा देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर हमारा भारत कहाँ खड़ा है। ये स्लाइड एक तरह से दो अलग अलग दुनिया दिखा रही है। एक तरफ तो है दुनिया के सबसे साफ हवा वाले शहर, और दूसरी तरफ है वो लिस्ट जो हम सबको सबसे ज्यादा परेशान करती है, दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर। 13, ये नंबर याद रखिएगा। दुनिया के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 शहर अकेले भारत के हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है हम सबके लिए। और यही बात हमें इस कड़वे सच का सामना करने पर मजबूर कर देती है कि अब आप देख लीजिए अपने भारत की क्या स्थिति है। और ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, ये हम सबसे है। तो समस्या तो बहुत गंभीर है, ये हम समझ चुके हैं, लेकिन सिर्फ निराश होकर बैठने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? तो अब सवाल ये है कि इस जहरीले धुएं से हम खुद को, अपने परिवार को आखिर बचाएं कैसे? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना खुद का ध्यान रखना है, पर्सनल लेवल पर। अगर बाहर जाना बहुत ज़रूरी है तो प्लीज़ N95 या N99 मास्क ज़रूर पहनें, और कोशिश करें कि सुबह सुबह और शाम के वक्त जब पोल्यूशन पीक पर होता है तब बाहर ना निकलें। घर के अंदर एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इंडोर प्लांट्स भी रख सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए। खूब पानी पीजिए और विटामिन C वाली चीज़ें खाइए। लेकिन देखिए, सिर्फ हमारे अकेले के करने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। असली और लंबा चलने वाला बदलाव तो तभी आएगा जब हम सब मिलकर बड़े कदम उठाएंगे। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाना होगा, कारपूलिंग को बढ़ावा देना होगा, और हाँ, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल को कंट्रोल करना और कूड़ा या पराली जलाने पर जो रोक है उसे सख्ती से लागू करना होगा। अब ये सब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, ये ज़रूरत बन चुका है। तो जब आप दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की ये लिस्ट देखते हैं तो क्या ख्याल आता है मन में? क्या ये सब बस डेवलपमेंट की कीमत है जो हम चुका रहे हैं, या फिर ये हमारी सबकी मिलीजुली लापरवाही का नतीजा है? ये सोचने वाली बात है ना? देखिए, साफ हवा में सांस लेना हम सबका अधिकार है, और इसके लिए जागरूक रहना वो हमारी जिम्मेदारी है। खैर, ऐसी ही और भी जरूरी जानकारियों के लिए भगवाल सर को फॉलो या सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।